हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई एरिया। आज हम डिस्कस करेंगे 5.2 एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है nth टर्म ऑफ एन एपी। कोई भी हमारे पास एपी दे देगा, उसमें ये पूछेगा कि भाई हमारे पास इसमें 10th टर्म क्या होगी, 15th टर्म क्या होगी। तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए ए एन इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, ए है यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म, और डी क्या है हमारा यहाँ पे, डी है इसमें कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस है इसमें। एन क्या होगा, एन nth टर्म होगी यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा हमारा इस एक्सरसाइज में। देखते हैं कैसे यूज हो रहा है इसमें। देखो एक क्वेश्चन ये है, क्या दे रखा है इसमें, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, और हमें ए एन निकालना है। ठीक है, देखो ए एन कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, क्या हमारे पास फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमें जो दे रखा है वो इस फॉर्मूले में पुट कर दो। ठीक है, एन क्या हमारे पास 8 है, तो ए एन की जगह 8 रख दो। ए क्या हमारे पास 7 है, प्लस है बीच में, एन क्या है हमारे पास 8 माइनस 1, डी क्या हमारे पास 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 8 में से बन गया 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 क्या आएगा, ये हमारे पास 28। जो हमारी 8th टर्म होगी ना, वो हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से 28 आएगी। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले के यूज करेंगे। अगर हमें यहाँ पर देखो, अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, जो हमें दे रखा है वो इसमें पुट करेंगे और फिर हम वैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे देखो एक क्वेश्चन ये है, देखो इसमें एपी दे रखी है हमें, और इसमें ये कह रखा है कि इसमें 30वीं जो टर्म है वो बताओ। इट मीन्स एन क्या है हमारे यहाँ पे, एन जो है वो हमें यहाँ पे दे रखा है 30, मीन्स हमें जो 30 जो टर्म होगी ना वो इसमें बतानी है। अब देखो वो कैसे बताएंगे हम इस एपी में देखो ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास 10, एंड डी क्या है हमारे पास, डी कैसे निकलेगा, A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आया 7 में से 10 घटाएंगे तो क्या आया -3। ठीक है, तो ए ये है हमारे पास, डी है यहाँ पे -3, ए है, डी है, एन है, तो निकाल दो अब ए एन। देखो ए एन कैसे निकालेंगे, ए एन क्या होता है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन क्या था हमारे पास 30 दे रखा था कि 30 जो है 30वीं टर्म जो होगी वो निकालो। और ए क्या था हमारा इस एपी में, ए था हमारे पास 10, एन क्या है हमारे पास 30 है, और कॉमन डिफरेंस क्या था इसमें, -3 था। ठीक है, वो पुट कर देंगे इसमें, -3 था इसमें। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। 10 30 में से 1 गया, क्या आएगा हमारे पास 29, ओ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो हमारे पास देखो क्या आएगा, माइनस में आएगा। 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास 87 माइनस का। ठीक है, और अब इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, बचेगा हमारे पास माइनस का बचेगा क्या 77। 8 मीन्स क्या हुआ, जो हमारे पास A30 है वो हमारे पास क्या आया -77। 30वीं जो टर्म है वो हमारी ये आई। इस तरीके से हम एन हमें कुछ भी दे देगा, इस फॉर्मूले में पुट करके हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो एक ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, जो ये मिसिंग टर्म्स है ना ये फाइंड आउट करनी है कि ये मिसिंग टर्म है यहाँ पे ये क्या आएंगे। देखो क्या फाइंड आउट करना है हमें, फर्स्ट टर्म ही नहीं दे रखी तो हमें ए फाइंड आउट करना है, एंड जो थर्ड टर्म है A3 है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस एपी में हमें क्या दे रखा है, A2 दे रखा है कितना है 13 है, एंड A4 दे रखा है कितना 3। ठीक है, अब जो हम अपने वो हमारा फॉर्मूला क्या था nth टर्म निकालने का, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो हमें जो सेकंड टर्म है वो दे रखी है, यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो एन की जगह हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। ए तो हमें पता नहीं क्या है, ए एज इट इज, एन क्या हमारे पास 2 है 1, एंड डी क्या हमें डी भी नहीं पता क्या है, तो ये एज इट इज रख दिया। अब यहाँ से A2 तो हमें दे रखा है 13, तो
तो मैं इसको A2 की जगह क्या रख दूँ, यहाँ पे 13 रख सकती हूँ। यहाँ पे अगले स्टेप में रखेंगे A प्लस क्या आया ये D। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो A2 हमें दे रखा है कितना 13 इज इक्वल्स टू A प्लस D। ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को मैंने मान लिया कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरीके से हम A4 को निकालेंगे। A4 दे रखा है हमें 3। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं n की जगह क्या पुट करूँ 4, तो क्या आएगा हमारा A4 इज इक्वल्स टू A प्लस n की जगह रख दिया 4 एंड D हमें पता नहीं क्या है, ठीक है। अब A4 हमें दे रखा है कितना 3, तो A4 की जगह हमने 3 रख दिया। A एज इट इज 4 में से बन गया 3D। ये बन गई हमारी क्या सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, फर्स्ट इक्वेशन में से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी क्या सेकंड इक्वेशन, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, देखो फर्स्ट ये है हमारे पास, इसमें से मैं घटा रही हूँ किसको, सेकंड इक्वेशन को घटा रही हूँ। तो क्या आया हमारे पास, देखो ये माइनस के साइन हो गए। 13 में से 3 गया, क्या बचा 10 बचा। यहाँ से A से A कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बचा -2D। यहाँ से देखो क्या आएगा हमारे पास, D की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/2 मीन्स -5। यहाँ से हमारे पास D क्या आ गया कॉमन डिफरेंस -5 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब D की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगी तो यहाँ से हमें A की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखो अगर मैंने पुट किया D की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में, देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, D हमारा क्या आया था -5, तो D की जगह मैं -5 रख रही हूँ। यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू जो है वो 18 आ गई, ठीक है। इट मीन्स हमारी फर्स्ट टर्म आ गई 18। एक टर्म तो हमारे पास निकल गई। अब हमें और क्या निकालना था, थर्ड टर्म निकालनी थी, A3 निकालना था। A3 कैसे निकालेंगे, देखो A3 उस फॉर्मूले में 3 पुट कर दो, A प्लस n क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो 3 है -1 इंटू D। अब यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, पुट करो। A की जगह क्या है 18 है, प्लस 3 में से बन गया 2D, क्या हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आया था -5, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आया 18 - 10 मीन्स 8। तो हमारे पास A3 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से हमने A3 निकाल लिया 8। इस तरीके से हमने फर्स्ट टर्म निकाल दी एंड थर्ड टर्म निकाल दी। इस तरीके से हमें पूछ सकता है कि कोई भी मिसिंग टर्म दे देगा कि इस टर्म्स को निकालो, तो हम इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, देखो कैसे है कि ये क्वेश्चन दे दिया हमें, एपी दे रखी है, इसमें ये कह रखा है कि इस एपी में बताओ कि जो 78 टर्म जो है 78 जो है वो कौन सी टर्म होगी, ठीक है। किस टर्म का होगा हमारे पास 78, जैसे फर्स्ट टर्म का है 3, सेकंड का 8 है, इस तरीके से 78 जो है वो किस टर्म का आएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो क्या पता चल रहा है, A क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 3, D क्या है हमारे पास A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा 8 में से 3 किया तो 5, वैसे 13 में से 8 करेंगे 5 मीन्स D आ गया क्या हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। और जो 78 दे रखा है ना यहाँ पे, वो हम मान लेंगे जो 78 है ना ये nth टर्म है ईपी की, ठीक है। मीन्स n दे रखा है यहाँ पे 78, n नहीं an दे रखा है, nth टर्म दे रखी है, किसकी एपी की दे रखी है। ये हमने मान लिया nth टर्म है 78, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो इन सब की वैल्यू, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो। nth टर्म क्या है हमारे पास 78, a क्या है हमारे पास 3, n हमें पता नहीं, n हमें निकालना है, एंड d क्या है हमारे पास 5 है। आगे सोल्व करो इसको, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5n-5, ठीक है। यहाँ से देखो 5n-2, इसको सॉल्व किया तो ये आया। अब आगे देखो हम 2 को इधर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में हो गया, क्या बना हमारे पास, ये बना है हमारे पास 80।
अब यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 80/5। ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाइंग में था, इधर आके क्या हो गया, ये यहाँ से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 16 पे कट गया। ये यहाँ से हमारी n जो है वो क्या आई है 16 आई है। मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो 16th टर्म होगी ना एपी की वो क्या होगी 78 होगी। इसकी 16th टर्म 78 होगी, n की वैल्यू निकल गई यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्या फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी वॉज 11th टर्म दिस एंड 16th टर्म दिस। क्या कह रहा है हमें कि 31st जो देखो गिवन क्या है कि 31st टर्म तो हमें निकालनी है। ठीक है, मीन्स A31 निकालना हमें, एंड A11 दे रखा हमें, 11th टर्म दे रखी है 38 एंड A16th मीन्स 16th टर्म दे रखी है हमें क्या 73। अब हमें ये निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म निकालने के लिए an = a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, अब देखो A11 हमें दे रखा है, अब मैं n की जगह 11 पुट करूंगी, क्या आएगा हमारे पास, देखो यहाँ से a हमें पता नहीं, a एज इट इज रखो, n क्या है यहाँ पे 11 और d क्या है हमें ये भी नहीं पता। ठीक है, आगे देखो A11 क्या है हमारे पास 38 है, तो A11 की जगह 38 पुट किया, यहाँ से a + 11 में से बन गया 10d। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, क्या बनी है a + 10d = 38, ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से मैं सेकंड इक्वेशन बनाऊंगी, किससे बनाऊंगी, जो हमें ये दे रखा है ना A16 = ये, इससे बनाऊंगी। इस इक्वेशन में मैं पुट करूंगी क्या n की जगह 16, तो क्या आएगा हमारे पास, देखो A16 क्या आया, a हमें पता नहीं, n क्या है हमारे पास 16 है, d हमें नहीं पता। A16 हमें गिवन दे रखा है क्या 73 है, यहाँ पे रख दो a + 15d। यहाँ से क्या आया हमारे पास a + 15d, क्या आया हमारे पास 73, ये इक्वेशन मान ली मैंने सेकंड है। ठीक है, अब यहाँ से देखो मैं क्या करूँगी, a और d की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन में से मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो क्या आएगा हमारे पास, जब मैं सेकंड इक्वेशन में, सेकंड क्या है हमारे पास a + 15d = 73, इसमें से मैं घटा रही हूँ किसको, फर्स्ट इक्वेशन को, a + 10d को 38, इस इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। देखो क्या आएगा, साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाले, क्या आएगा a से a कैंसिल, 15 में से 10 गए हमारे पास बचा 5d, 73 में से अगर 38 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 35 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से ये हुआ, तो मीन्स d की वैल्यू क्या है यहाँ से 35/5 मीन्स 7। ठीक है, यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू क्या आई है 7 आ गई यहाँ से हमारे पास d। ठीक है, अब देखो हमें 31st टर्म निकालनी है। ठीक है, वो देखो कैसे निकालेंगे हम, d आ गया हमारे पास 7। अब अगर मैं d की वैल्यू इसमें पुट करूं, इस इक्वेशन में कर दो चाहे उस इक्वेशन में, d की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है, मैं अब क्या कर रही हूँ, d की वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी, इसमें d की वैल्यू पुट कर दो, d की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 7 आई है, तब मैं इसमें पुट करूँगी क्या d = 7, तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से देखो 10 × 7 = 38, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, इसको जैसे देखो 70 = 38, इसको मैं इधर लेके आऊंगी तो माइनस में हो जाएगा, ये 38 - 70, क्या बचेगा यहाँ से आया है हमारा क्या, माइनस में आएगा कितना 32। ठीक है, यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई, देखो a आ गया हमारे पास -32, d आ गया हमारे पास 7। ठीक है, और हमें क्या निकालना है भाई, an निकालनी है 30, जो 31 भी जो टर्म है ना वो निकालनी है। अब हमें वो कैसे निकालेंगे, देखो
उस फॉर्मूले में पुट कर दो, क्या होता है ये हमारे पास a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमारे पास सब कुछ दे रखा है तो निकालो, क्या निकालनी है, 31st टर्म निकालनी, a 31 निकालना है, a क्या है हमारे पास -32, n क्या है हमारे पास 31 माइनस 1, d क्या है 7। यहाँ से निकालो क्या आएगा, 30 में 30 ये हो गया हमारे पास, देखो 31 में से 1 गया 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, ये आया यहाँ से। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, इसको करो सब्ट्रैक्ट, क्या आया 178, ये आएगा इसमें से, ठीक है। अब ये क्या आ गई हमारी 31st टर्म आ गई है इस एपी की, जो हमें कह रखा था कि निकालो। इस तरीके से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं जो भी दे रखा है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, देखो ये क्या कह रहा है कि हमें एपी दे रखी है, ये क्या कह रहा है इसमें, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसमें ये कह रहा है कि इसमें जो 54 जो टर्म आएगी ना, उससे 132 ज़्यादा जो होगा वो कौन सी टर्म होगी, ये कह रखा है इसमें। तो इसमें हमें क्या निकालना है, देखो इसमें हमें निकालना है, टर्म निकालनी है हमें कि 54 टर्म से 132 जो टर्म 32 ज़्यादा होगी वो टर्म कौन सी होगी, वो निकालना है इसमें। देखो क्या दे रखा हमें, एपी दे रखी है हमें क्या 3, 15, 27, 39, ऐसे देख के यहाँ से देखो, यहाँ से हमें ए क्या है, यहाँ से देखो ए है हमारे पास 3 है, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, 82 में से A1 घटा दो, 15 में से 3 घटा दो, क्या आया हमारे पास 12 आ गया, ए आ गया 12, ए डी आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है 54th टर्म से ज़्यादा है, तो हमें पता होना चाहिए कि 54 टर्म है वो क्या है। यहाँ से हम निकालेंगे 54th टर्म, ए 54 निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, अपना जो जनरल फॉर्मूला होता है उसमें पुट करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे पुट कर दो। ए क्या हमारे पास 3 है, एन क्या है यहाँ पे हमारे पास 54 निकाल रहे हैं, 54 है, डी क्या है हमारे पास 12 है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 53 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, क्या आया हमारे पास 54th टर्म, यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 3 प्लस 636 मीन्स 639, ठीक है। जो 54th टर्म है ना वो हमारे पास ये आई है। अब ये क्या कह रहा है कि 132 मोर देन इट्स, इससे 132 मोर है, मीन्स इस टर्म में हम 132 ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर को हम निकालेंगे कि वो नंबर कौन सी टर्म का बना है, ठीक है। जैसे देखो आगे क्या करेंगे, यहाँ से देखो हमारे पास ये 54 क्या आया था 639 आया है, ठीक है। अब वो वहाँ पे क्या कह रहा है कि इस वाले टर्म से 132 ज़्यादा है, तो वो हमें बतानी है कि कौन सी होगी। तो इस वाले टर्म में हम 132 ऐड किया, क्या आएगा हमारे पास, इसमें 132 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आया ये 771, ये वाली आई है हमारे पास, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि जो ये नंबर है ये nth टर्म जो है ये n क्या है इसमें, मीन्स ये कौन सी टर्म का बना है, ये हमारे पास हमें ये नहीं पता, ठीक है। nth टर्म आई है बट ये नहीं पता कि कौन सी टर्म का ये नंबर बना है हमारे पास, वो नंबर हमें निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो हमने मान लिया कि ये nth टर्म है, ठीक है, nth टर्म है, क्या है हमारे पास 771। अब आपने उस फॉर्मूले से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो nth दे रखा है क्या 771, पुट करते जाओ इसमें जो जो हमें दे रखा है। ए क्या दे रखा था हमें, हमारे पास 3। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे देखो n निकालना है, तो n निकालेंगे। डी क्या था हमारे पास यहाँ पे 12 था, ठीक है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, देखो 3 यहाँ पे प्लस है, इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, n प्लस नहीं सॉरी n माइनस 1 इंटू 12। अब यहाँ से क्या बचा इसमें, अगर इसमें से हम 3 घटा देंगे तो हमारे पास बचा 768। अब देखो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर क्या बचा, ये बचा। अब इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा,
और ये आया हमारे पास 64 आया ये हमारे पास। ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, देखो 1 को इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से n आ गया हमारे पास 65 जो हमें निकालना था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो 65 जो टर्म होगी ना, 65वीं जो टर्म होगी ना, वो ज़्यादा होगी 54 टर्म से 132। ठीक है, 65वीं टर्म ज़्यादा होगी, 54 की जो टर्म आएगी 132 ज़्यादा होगी 65वीं टर्म। ठीक है, इसमें हमें ये निकालना था, n निकालना था। इस तरीके से हम निकालेंगे, जैसे जैसे स्टेटमेंट कह रही है उसके अकॉर्डिंग हम चलते चलेंगे। इस तरीके से हम अपना जो ये दे रखा है ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आ गया ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7। ये कह रहा है कि 7 से कितनी 3 डिजिट्स की कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। ठीक है, 3 डिजिट्स के बताने हैं। अब 3 डिजिट में सबसे पहला नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड होगा। 3 डिजिट में पहला नंबर है 105, ये पहला नंबर है 3 डिजिट में जो 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब अगर इससे हम नेक्स्ट निकालें तो वो कैसे निकालेंगे भाई, इसमें 7 ऐड कर दो। ठीक है, वो हमारी नेक्स्ट आ जाएगी जो इससे डिवाइड होगी। इसी तरीके से अगर हम थर्ड नंबर निकालेंगे जो भाई इससे डिवाइड हो, वो कैसे निकालेंगे, इस नंबर में 7 ऐड कर दो, वो हमारी थर्ड आ जाएगी। इस तरीके से हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एपी की फॉर्मेशन कर ली। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एपी बना दिया मैंने कैसे, 105 112 119। ठीक है, ये तो था हमारा थर्ड तक। अब देखो 3 डिजिट में लास्ट नंबर बताओ जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, वो कैसे निकालेंगे भाई 3 डिजिट में। देखो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 999, ये 3 डिजिट का बड़ा नंबर है। ठीक है, इसको 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा हमारे पास, देखो मैंने इसको किया 7 से डिवाइड, क्या है हमारे पास, देखो इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे देखो 5 बच रहा है लास्ट में। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि जो हमारे पास ये नंबर है 999, इसमें अगर मैं 5 घटा दूंगी तो वो हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर 5 बच रहा है। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 बचे, इट मीन्स ये 7 से प्रॉपर डिवाइड हो रही है। अगर मैं इस नंबर में से 5 घटा दूंगी तो जो नंबर आएगा इट मीन्स वो 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 5 घटाने पर हमारे पास क्या बचा, ये बचा। इसका मतलब ये है कि ये हमारा प्रॉपर 7 से डिवाइड हो रहा है। तो लास्ट टर्म जो 3 डिजिट की होंगी जो 7 से डिवाइड होगी वो क्या होगी, ये होगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो ये हमारा एपी बन गया। लास्ट टर्म ये आ गई, हमने निकाल लिया कि जो 3 लास्ट टर्म होंगी 3 डिजिट की होगी जो 7 से डिवाइड होगी वो यही होगी 3 डिजिट में। ठीक है, इस तरीके से मैंने एपी बना दी। अब ये क्या कह रहा है, अब हमें नहीं पता कि यहाँ तक कितनी टर्म है। ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है 105। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 112 में से 105 गया मीन्स 7 जो है वो क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो हमारे पास लास्ट टर्म भी दे रखी है, क्या दे रखा है, an दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है 994। ठीक है, अब हमें n निकालना है कि कितनी टर्म्स होंगी। तो हम अपने उस फॉर्मूला क्या होता है हमारा nth टर्म निकालने का, a प्लस इंटू n माइनस 1d, ये होता है ना फॉर्मूला। अब जो ये हमारे पास वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन में पुट कर दो। nth टर्म क्या हमारे पास 994 है, a क्या हमारे पास 105 है, n हमें निकालना है क्या होगा, d क्या हमारे पास 7 है। अब देखो ये पॉजिटिव में इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, क्या बचा n माइनस 1 इंटू 7। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या है हमारे पास, ये बचा हमारे पास। ठीक है, अभी यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड करेगा इसको, कितने पे डिवाइड करेगा, देखो 7 से इसको डिवाइड कर दो, क्या आएगा हमारे पास 127 आया हमारे पास। ठीक है, यहाँ से मैं n की वैल्यू निकालूंगी तो n क्या आएगा हमारे पास, ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, मीन्स n आया है हमारे पास 128। ठीक है,
ये इसने पूछा था कि कितनी डिजिट्स होंगी, तो हमारे पास जो है 128 3 डिजिट्स होंगी जो 7 से डिवाइड होंगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 128 3 डिजिट्स नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। ये हमें इसमें पता करना था कि कितने नंबर्स होंगे, वो हमने इसमें इस तरीके से पता कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, देखो क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। ये कह रहा है कि nth टर्म जो होंगी इन दोनों APs की, वो किस वैल्यू किस नंबर पे इक्वल होंगी, हमें ये निकालना है। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो हमें AP दे रखी है। फर्स्ट AP क्या है हमारी 63, 65, 67 ऐसे ही जा रही है। ठीक है, यहाँ से देखो A क्या है हमारा, यहाँ से A है हमारा 63, D क्या है हमारा A2 में से A1 घटा दो, क्या आया हमारे पास 2, यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, अब nth टर्म क्या होगी इस AP की, nth टर्म देखो कैसे निकालेंगे हम, an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, अब हमें an निकालना है। nth टर्म पूछ रखी है ना, nth टर्म किस वैल्यू n पे इक्वल होगी, तो हमने रखा यहाँ पे an। a क्या है हमारे पास 63 है, n जो है वो भी नहीं पता हमें क्या है, और d क्या है हमारे पास 2 है। अब यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आया हमारे पास, देखो 63 टू 1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 2n माइनस 2 मीन्स 61 प्लस 2n जो है वो आई है an। ये इक्वेशन मान ली मैंने, पहले AP से पहली इक्वेशन बन गई। अब जो सेकंड AP दे रखा है इससे सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। देखो अगर मैं इस AP की बात करूं, ये क्या है हमारे पास 3, 10, 17 ऐसे है। इस AP के अकॉर्डिंग हमारे पास A क्या होगा 3 होगा, D क्या होगा हमारा A2 में से A1 करें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया। अब इसमें an क्या होगा रख दो इसी तरीके से इस फॉर्मूले में। यहाँ पे देखो nth टर्म क्या आएगी, a है हमारे पास 3 और d क्या है हमारे पास 7। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आया हमारे पास -4 प्लस 7n, ये आया हमारे पास। इस सेकंड AP से मैंने ये सेकंड इक्वेशन बना दी। सेकंड इक्वेशन क्या बनी हमारे पास 7n माइनस 4, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट बन गई, सेकंड बन गई। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसने ये क्या कह रखा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n, कि n की कौन सी वैल्यूज पे जो ये हैं ये क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, अब हमें ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो इन दोनों जो इक्वेशंस से जो हमें ये इक्वेशन मिली है इन दोनों APs से, उसको क्या करेंगे हम इक्वल रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि इसने कह रखा है कि nth टर्म है ऑफ दिस AP की वो इक्वल है। ठीक है, इक्वल इसने कह रखा है, ये देखो यहाँ पे इसने क्या कह रखा है, nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। ठीक है, इक्वल दे रखा है तो इट मीन्स इन दोनों AP से हमने जो nth टर्म निकालनी है उसको क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। इक्वल रखने के बाद क्या आएगा, देखो यहाँ से देखो मैंने दोनों APs की जो nth टर्म थी उनको इक्वल रखा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखो 61 जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड रखो, 61 ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो गया, 7n ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व किया तो क्या आया, देखो इसमें से 7 में से 2 गया तो 5 बचा। यहाँ से n की वैल्यू क्या है, इसको डिवाइड कर दो किससे, 5 से, क्या बचेगा हमारे पास 13 पे चला जाएगा ये। इट मीन्स क्या हुआ, n आया 30। इसका मतलब ये है कि जो 13th टर्म होगी ना इन दोनों AP की, जो दो AP दे रखी है उनकी जो 13th टर्म होगी ना उस पर इनकी वैल्यू जो है वो इक्वल होगी। दोनों AP की 13th टर्म पर दोनों AP जो है वो इक्वल होंगी। हमें यही पूछा था, n पूछा था और n हमने इस तरीके से निकाल दिया। ठीक है,
इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कुछ नहीं करना, बस जो फॉर्मूला है हमारा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना है। जो टर्म दे रखी है उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वो रखते जाएंगे, और जो हमें कह रखा है ये निकालो, इस तरीके से वो हम निकालते जाएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना इसमें। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट हो इस एक्सरसाइज में, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट आपका क्लियर करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।